एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो आइए जानते हैं ये फंड किस तरह से इन्वेस्ट करता है और इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, और आंसर करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर होंगे। आइए बात करते हैं कैटेगरी की। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है जिसको मिनिमम 65% पैसा अपना स्मॉल कैप इक्विटीज में पार्क करना होता है। रिमेनिंग 35% पैसा ये जो है अपना डेट में पार्क कर सकता है, या फिर लार्ज कैप इक्विटीज में या मिड कैप इक्विटीज में भी पार्क कर सकता है। आइए बात करते हैं स्कीम टाइप की और इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एसआईपी की मैक्सिमम लिमिट भी 25,000 पर मंथ की लगी हुई है। यानी अगर आप इसमें लमसम करने का सोच रहे हैं या ऐसा कोई फंड देख रहे हैं जिसमें आप लमसम करना चाह रहे हैं, तो वो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के केस में नहीं कर पाएंगे। ये फंड इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है और फॉलो करता है ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के मिक्स को। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर सिर्फ 0.22 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.35 से काफी कम है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी टर्नओवर की बात करें तो वो 0.13 हो जाता है, जो कि बहुत ही कम है। यानी यहाँ पे बहुत ही कम बाइंग या सेलिंग करी जा रही है फंड मैनेजर के द्वारा, जिसको हम आगे इसके पोर्टफोलियो में देखेंगे भी। आइए बात करते हैं फंड की कुछ डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2009 को। इसका टोटल एयूएम एज ऑन 31 जुलाई 12,825 करोड़ का हो गया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लमसम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट्स इस फंड में अभी अलाउड नहीं है। अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम मंथली एसआईपी 500 की करनी होगी, और यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट भी है। ये मैक्सिमम आप 25,000 पर मंथ तक का ही जा सकते हैं। अगर इसकी एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के पहले आप जितनी भी यूनिट्स को सेल करेंगे उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा टोटल यूनिट्स पे, और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI इस फंड की बेंचमार्क है। आइए बात करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर्स की। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर्स इस वक्त हैं, मिस्टर आर श्रीनिवासन जी जो कि नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर मोहित जैन जी जो कि नवंबर 2017 से इस फंड के साथ हैं। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे इंडियन इक्विटीज में 83.81% पैसा एलोकेटेड है, बाकी रिमेनिंग पैसा डेट में पार्क्ड है इस वक्त। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 48 हैं। अगर हम मार्केट स्प्लिट की बात करें तो स्मॉल कैप में इस फंड ने 85.48% पैसा लगा रखा है, और रिमेनिंग 14.52% पैसा मिड कैप में लगा हुआ है, और लार्ज कैप में यहाँ पे 0% एक्सपोजर है। आइए बात करते हैं इस फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज एलोकेशन देखेंगे तो काफी अच्छे से एलोकेट किया गया है पूरे पोर्टफोलियो में। इसमें आप देखेंगे मैंने लास्ट कॉलम में वो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी लिख रखे हैं, इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी, और मैंने ये डेट भी मेंशन कर रखी है जहां पे इसको सबसे पहली बार इस पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग LG इक्विपमेंट्स, इसको 2013 दिसंबर में खरीदा गया था, और इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 155% के आए हैं। इनफैक्ट अगर आप इसकी होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू के बेसिस में आपको काफी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रखा हो। यहाँ पे फंड मैनेजर की कोशिश ये रहती है कि हर इंडिविजुअल स्टॉक में 5% से कम एलोकेशन ही किया गया हो। अगर आप इसकी टॉप 20 कंपनीज को देखेंगे तो एक चीज आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि टॉप 20 कंपनीज में से 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनको अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी वो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, और 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न भी -1.5 और -1.4% ही हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 16 कंपनीज हैं आउट ऑफ 20 उनने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है, और इनफैक्ट कुछ कंपनीज ने तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स यहां पे दिए हैं जो कि इसके रिटर्न्स में हमको दिखाई देते हैं। अगर आप यहां पे इंडस्ट्री भी देखेंगे तो वो भी यहां पे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। टोटल 83% पैसा इंडियन इक्विटीज में पार्क्ड है। आइए बात करते हैं 2 ऐसे क्वेश्चंस की जो कि इसके इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर होंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को अपने पोर्टफोलियो में लाना चाहते हैं तो क्या एसबीआई स्मॉल कैप आपके लिए एक सही फंड है? तो देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्मॉल कैप फंड देख रहे हैं जो कि कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स आपको दे सके और आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर पाए, तो एसबीआई स्मॉल कैप आपके लिए काफी अच्छा फंड साबित हो सकता है। इनफैक्ट एसबीआई स्मॉल कैप काफी पुराना फंड है, और अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी इसमें काफी अच्छी रही है। तो जी बिल्कुल, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल एसबीआई स्मॉल कैप फंड को कंसिडर करना चाहिए।
आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड है तो क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज को ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है और अगर आप उसके साथ एसबीआई स्मॉल कैप को लाते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर वहां पे कंसंट्रेशन स्मॉल कैप में कुछ ही स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक डाउनवर्ड मार्केट में आपके पोर्टफोलियो को काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो इसलिए स्मॉल कैप में तो स्पेशली आपको अपनी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कम से कम रखनी चाहिए। ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे ओवरलैपिंग में तो आपको ओवरलैपिंग काफी कम मिलेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास ऐसा कोई फंड है जिसकी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग अगर सिंगल डिजिट में है एसबीआई स्मॉल कैप के साथ तो आप बिल्कुल एसबीआई को डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फंड है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक्सिस स्मॉल कैप आपके पास है और उसके साथ अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में लाते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग लगभग 22% की हो जाएगी। यानी फंड तो आपने दो ले लिए लेकिन 22% एलोकेशन आपके दोनों फंड्स का एक ही तरह से मूव हो रहा है। तो आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेस स्मॉल कैप फंड है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप इंक्लाइंड है कि आपको एसबीआई स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में लाना है क्योंकि काफी अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है शुरू से, तो उस सिनेरियो में आप एसबीआई स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में लाइए। लेकिन मेरे हिसाब से, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कि आपको एक्सेस स्मॉल कैप को रिप्लेस करना चाहिए एसबीआई स्मॉल कैप से, ना कि दोनों फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपके पास कोई और स्मॉल कैप फंड है, इनफैक्ट अगर कोई ऐसे फंड्स आपके पास हैं जो कि जिनका पोर्टफोलियो बहुत ही कम ओवरलैप हो रहा हो एसबीआई स्मॉल कैप से, तो उस तरह के फंड के साथ आप एसबीआई स्मॉल कैप को रखेंगे तो आपके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यहां पे आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में अलग अलग कंपनीज में लग रहा है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स हैं ये। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका सारा ही स्मॉल कैप स्पेस में पैसा लगा जा रहा है या स्मॉल कैप यूनिवर्स के सारे ही स्टॉक आपने ले लिए हैं। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 48 स्टॉक से स्मॉल कैप में दिख रहे हैं। कोई और आपका अगर फंड होगा तो वहां पे उसने क्या पता 50 या 60 ही स्मॉल कैप में लिए हो, क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस में आपके पास बहुत ज्यादा वेराइटी होती है, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज स्मॉल कैप में होती हैं जो कि फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर बनती हैं। तो स्मॉल कैप स्पेस में अगर आप लगा रहे हैं तो पहली चीज तो आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज, आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी रखना होगा अपने पोर्टफोलियो में अगर आपके पास एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स हैं। आइए बात करते हैं फंड के रिटर्न्स के बारे में। तो फंड के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं। इनफैक्ट अगर आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के द्वारा। इनफैक्ट अगर आप उसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज को बहुत ही अच्छे से बीट किया है इस फंड ने, हर ड्यूरेशन में बीट किया है। और अगर आप इंडेक्स की बात करें जो कि इसकी बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 250 स्मॉल कैप, तो उसको तो इसने बहुत ही बड़ी मार्जिन से बीट करने की महारत ही हासिल कर रखी है। अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखेंगे लगभग यहाँ पे 13% से बीट किया है इंडेक्स को। 3 इयर्स में भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको 7% से बीट करते हुए दिखेगा। 5 इयर्स में देखेंगे तो लगभग 11% से बीट कर रहा है। और 7 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो वहां भी ये 8% से बीट करता आपको दिखेगा। सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ था उस पर्टिकुलर डेट से इस फंड ने अपनी इंडेक्स को मोर देन 16% CAGR, ये सारे एनुअलाइज्ड रिटर्न है आपके पास, तो यानी 16% से अपने इंसेप्शन डेट से इस फंड ने इंडेक्स को बीट किया है। आइए बात करते हैं इस फंड के रेशियोज के बारे में। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 23.47 है जो कि कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है। बीटा की बात करें तो 0.76 है जो अगेन कैटेगरी से ज्यादा है, जो कि बताता है फंड जो है थोड़ी बहुत अपनी कैटेगरी से ज्यादा वोलेटाइल है। अब यहाँ पे वोलेटाइलिटी अगर आप देख रहे हैं तो वो अप ट्रेंड की भी हो सकती है क्योंकि फंड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इनफैक्ट कैटेगरी से काफी अच्छे ज्यादा रिटर्न देता चला आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होना और बीटा का हाई होना यहाँ पे लाजमी है। अगर आप शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो इस केस में 1 है जो कि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.79 है, तो उससे काफी बढ़िया है शार्प रेशियो। अगर आप इस फंड के अल्फा को देख रहे हैं तो वो 8.38 है और कैटेगरी एवरेज सिर्फ 5.47 है।
सारे रेशियोज और सारे रिटर्न्स आपको ये बताते हैं कि फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो अगर आप ऐसा कोई स्मॉल कैप फंड देखना चाह रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे रिटर्न्स देता रहे, इनफैक्ट अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए कोई स्मॉल कैप फंड देख रहे हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये आप जरूर रखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव ही होनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।